क्या था? ओके। किसी भी स्क्वायर का सम कभी जीरो। कोई है जो कल नहीं आया था? ओके, बहुत अच्छा। डेली आना कोई जरूरी है ना? ओके, तो तैयार हैं सब लोग? शायद वहां पर लाइट कम दिख रहा है। ओके, वहां से आप स्विच ऑन कर लीजिएगा, बगल में स्विच होगा, और उधर नॉक कर दीजिए प्लीज। उधर कुछ टीवी बंद है जो चालू कर दीजिएगा, पीछे टीवी बंद है। चलिए, ओके भाई साहब, केयरफुल देखिए ध्यान से फटाफट। तो हमने कहा था कल एक ही क्वेश्चन करवाया था ना? ओके, एक करवाया था, वैसा है ना भाई साहब? देखिएगा, ठीक है? अभी आ रहे हैं वो, 2 मिनट, ठीक है? अब डरिएगा नहीं। देवी और सज्जनों कृपया ध्यान दें, फटाफट तेजी में जरा। 9a² + 4b² + c², ठीक है ना? प्लस, तैयार हैं सब लोग? हो जाइए ना फटाफट। अच्छा रुक जाओ। ओके ओके ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तैयार हैं सब लोग? हो जाओ ना, हो जाओ हो जाओ। जो पिछले क्लास में नहीं आए थे, अभी 1-2 क्वेश्चन और एक अगला एक टाइप है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। तो आसपास का सहयोग लेंगे जरा, है ना, क्लास का क्या पढ़ाया गया था, और इसके बाद समझे सबको आएगा, ठीक है? डरिएगा नहीं, ठीक है ना? ओके, फाइंड करना है। मैंने ये कल का ही दे दिया, मतलब पिछले क्लास का क्वेश्चन क्या था वही दे दिया हूं। 3a + 2b + c का मान क्या होगा? 3a + 2b + c का मान क्या होगा? बताइए ना, सही से बताइएगा। -2। यस यस यस, सही उत्तर। हाँ हाँ सही है, -2 ही है। सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। सबने लाया? डिटेल बनाओ या शॉर्टकट बताओ पहले? शॉर्टकट, ओके, वेरी गुड। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्टकट को भी। यहाँ पर ए है, ए के प्लेस पे कितना है? यहाँ पर ए के प्लेस पे पूरा 3 है, ठीक है ना? और यहाँ पर ए के प्लेस पे 2b है, यही ना? ओके, और यहाँ अकेला c² है, ठीक है ना? समझ में आ रहा भाई? डरिएगा नहीं भाई। यहाँ देखिए प्लीज, इसको तोड़ेंगे हम। तैयार हैं सब लोग? यहां पर होता है फॉर्मूला 2a। ए के प्लेस पे क्या है? यस, यहां 3a लिखेंगे। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। ये 6 लिखा है, 2a, और a के प्लेस पे पूरा क्या लिखेंगे? 3a। a के प्लेस पे क्या लिखेंगे? पूरा 3a। समझ में आ रहा है ना? जब कभी सिर्फ a होता था तो सिर्फ a लिखते थे, और उसके प्लेस पे 3a है तो हम पूरा 3a लिखेंगे। समझ में आ रहा सबको? अरे वाह, 2a। अरे तो कुछ बचा ही नहीं उसके पास। 3 दूनी 6, 6a तो लिख ही दिया। जब कुछ नहीं बचे उसके साथ, जिसका कोई नहीं होता उसका एक सबके साथ होता है ना भगवान, है ना? देखो, 3 दूनी 6 और 1 1 में कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, तो इसका मतलब यहां पर बनेगा 3a बराबर, यहां +1 है ना, -1। आप समझ पा रहे हैं ना? क्या मुझे अभी भी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा? पिछले क्लास का देखिए, है ना, क्या सिखाया था ना सारी बातें, है ना? तो 3a बराबर -1, तो a बराबर -1/3। समझ में आ गया ना?
ए बराबर -1/3। किसी को दिक्कत तकलीफ, किसी को संदेह है कुछ? नो। तो ऐसे करके ए का वैल्यू आ गया। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, 2 ए, यहां पर ए के प्लेस पे क्या है? 2b। तो यहां पर 2b लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा, 2a, अरे 4 का 4 तो लिख दिया, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो 2ab, 2ab, तो यहां पर b क्या है? 1। तो 2b बराबर, इधर +1 है ना, उधर जाके -1। ठीक, तो b बराबर -1/2, b बराबर -1/2, b बराबर -1/2। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? ओके। अरे ये क्या, c का तो कोई नहीं है, तो c क्या हो जाएगा? 0। इसका कोई नहीं है, इसका यहाँ पर कोई नहीं है, रहेगा कोई, है ना? तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत तकलीफ देवी और सजनों? है दिक्कत? नहीं ना? ओके, अब पुट करो। a का वैल्यू क्या होगा? -1/3। b का वैल्यू क्या होगा? -1/2। और c का वैल्यू 0। यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 0। आंसर क्या होगा? -2। तो ऐसे करके इसका आंसर -2 होगा। कोई दिक्कत तकलीफ है? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके भाई, ठीक है। चले आगे। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? किसी को है दिक्कत? नो। वेरी गुड, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, मिटा दूं? पक्का ना? ओके। ये सब तो मैंने आपको बचपन में ही सिखा दिया था, है ना? याद है? चलिए अब एक बना के दिखाइए। ए भाई इधर देखो, आराम से देखना, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। a² 9b² 4c², लास्ट क्वेश्चन। फिर चलेंगे आगे, ठीक है? देविया सज्जनों सावधान रहिएगा, ठीक है ना? 4a 6b 4c प्लस, देवी और सज्जनों तैयार हैं? ओके, लिख दूं? +6 बराबर 0। फाइंड करना है a प्लस 3b प्लस 4c, a प्लस 3b प्लस 4c। सही सही जल्दी जल्दी बताइए। a प्लस 3b प्लस 4c, ठीक है ना? बनाइए। ओके भाई, ठीक है। ओके, ठीक है ना? क्या आंसर है? -5 है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, लाइए लाइए, फटाफट लाइए। आ गया? ए भाई साहब बातें नहीं करते। यहाँ देखिए, आ रहा भाई? नहीं आया? आ गया। वाह, आपने कमाल कर दिया। देखो, कोई पूछना चाहते हैं? पूछना है भाई? देवी सज्जनों, कोई पूछना चाहते हैं? वाह भाई साहब, आप हाथ उठा के एकदम अच्छा काम किए। देखिए, बहुत लोगों का कल्याण हो गया इसमें, है ना? देखिए, 2a, इसका ए ही है। क्या है इसका ए? इसका ए है, ठीक? 2a, और 4 में से 2 निकल गया तो कितना बचा? 2। तो इसका 2ab।
तो यहाँ बी क्या है, 2 है, +2 है, तो ए बराबर कितना हो गया, -2। क्या आप मेरी बात समझ गए, नहीं समझ में आया, समझ गए, अच्छा वाह। यहाँ पर सिर्फ ए है तो ए ही लिखेंगे, समझ में आया, जबरदस्ती कुछ नहीं चलेगा, आया, ओके। अब यहाँ देखिए, इसको देखते हैं, ए भाई यहाँ देखिए, यहाँ पर ए मालूम है क्या है, इतना बड़ा है, पूरे को 3b को हम क्या मानेंगे, ए भाई साहब 3b को हम क्या मानेंगे, ए, मालूम, ओके। तो कहने का मतलब ये है, सुन तो लीजिए क्या मतलब है, 2a, हम ए के प्लेस पे पूरा लिखेंगे, मालूम 2a, 3 दूनी, ओके, 6 लिख दिया। अरे कुछ बचा ही नहीं, तो क्या होता है, इसका कोई नहीं होता, उसका एक होता है, ये बात मालूम है भाई साहब, कोई मालूम है ना। तो यहां बोलेंगे 3b बराबर है +1, वो क्या बोलेंगे, -1, तो b बराबर -1/3, समझ में आया, b बराबर -1/3, हाँ या सही है ना, ओके। अब यहां देखिए प्लीज, यहां पर a क्या है, 2c है, 2 × c है, ठीक है ना, पूरा 2c का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2c का स्क्वायर, ठीक। यहां देखिए देवियों सजनों, ये 4c लिखा है, ठीक, इसको कैसे लिखें, 2, आप a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2c, 2a, अरे 4 का 4 लिख दिया, तो क्या बचा, 1, ठीक है ना, 2a, b बच गया 1, समझ में आया। किसी को तकलीफ है तो बता दो ना, है भाई साहब, टोपी वाले भाई साहब, है तकलीफ, नहीं आपके पीछे भी टोपी उल्टा देखो, ठीक है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो 2c बराबर -1, c बराबर -1/2, हाँ या ना, ठीक। अब सबका वैल्यू पुट पाट करो, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -1/3, c का वैल्यू -1/2, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, और ये -2 हो गया, क्या बोलेंगे इसको, -5। है किसी को दिक्कत, तकलीफ है, नहीं, तो ऐसे करके आंसर -5। एनी प्रॉब्लम, नो, मिटा दिया जाए। देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है, तो हमको भी नहीं है, मिटा रहा हूं, आया समझ में, पक्का पक्की ना, किसी को एक आध कोई है बचा हुआ, कोई नहीं है, हाँ वो तो पहले आ गया, उसको इसको आ गया, समझो सबका आ गया है ना, हमको विश्वास है, हम बार बार इसी को देखते रहते हैं, इसका आया कि नहीं, आ गया तो हम कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, सबका आ गया, ठीक है। चलिए भाई, है ना, कहते हैं कि हमेशा प्रयास करते रहना ना, करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, है कि नहीं, ऐसा आप प्रयास करें, समझ रहे हैं भाई साहब। देखिए अभ्यास करते 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 हर चीज समझ आ जाता है ना। यहाँ देखिए है, अच्छा अनुवाद हिंदी में तो था, मतलब करत करत अभ्यास से जन्मत होते सुजान, रसरी आवत जात से सील पर परत निशान, है ना। जैसे हम लोग एक घड़ा होता था ना, वो एग्जाम्पल दिया था, कहानी में पढ़े होंगे। चलिए हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं ना, ऐसे बातें नहीं करते, देख हम, ठीक है ना। पत्थर भी घिस जाता है भाई, मतलब एक घड़ा से, है ना, एक मिट्टी से, रस्सी से, है कि घिस जाता है ना। तो ये दिमाग क्यों नहीं घिसेगा, जब पत्थर पे मिल सकता है वो, मतलब कि उस पर निशान पड़ सकते हैं, तो दिमाग पर भी पड़ सकता है ना। तो हम इतना प्रैक्टिस करें कि हर चीज दिमाग में लिखने का मतलब क्या होता है, निशान पड़ना, मतलब दिमाग का जो लिपि होता है ना, उस पर मतलब लाइनिंग, उसका ब्रेन है ना, उस पर जो है
हार्मोन्स जो है एक्टिव होता है, जितना एक्टिव होगा उतना ही याद होगा। जैसे इसे कहते हैं ना कि आप खुश रहें, जितना आप खुश रहेंगे आपको याददाश्त उतनी अच्छा होगा। अब मुंह लड़का के बैठा है ऐसे, है ना, अंदर से दुखी है ना, मतलब जबरदस्ती मत हंसो, मतलब अंदर खुश होना चाहिए, ठीक। तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं हमेशा खुश रहा करो, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम याद रहेगा, थकेगा भी नहीं कभी, ठीक है। आइए, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं ना। ओके, वेरी गुड। अब इसको हम रूट में कैसे देंगे क्वेश्चन, यहाँ देखिए प्लीज। जैसे अभी रूट में होगा तो आप रूट में कैसे क्वेश्चन होंगे, ये सबको समझ में आ गया ना। अब देखिए रूट में क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, प्लीज यहाँ देखिए फटाफट देवियर सजनों, इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे हम, ए स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू ए, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2√2a प्लस 2, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस 2√2a प्लस 2, ठीक है। तो अब हमको यहीं से पहचानना होगा, ये भूल जाओ, ये दिया रहेगा तो हम तोड़ेंगे 2a और हम b क्या है √2, तो हम देखते ही समझ जाएंगे a बराबर -√2, ऐसे देखते ही समझ जाएंगे, ठीक। तो यदि ये क्वेश्चन रूट में भी होगा तो क्या हम छोड़ देंगे, अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे। देखो ध्यान से, 2016 में सीपीयू में ऐसे आया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16 या 15 में था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 2√3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पता है इस लोगों को जो नहीं पढ़े उनको क्या मालूम था, उनको लगा कि सर्कल का इक्वेशन है। जब सर्कल पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सर्कल का इक्वेशन इसी फॉर्म में होते हैं, है ना। तो लोगों का सर्कल का इक्वेशन दिया और पूछा है एक्स वाई का वैल्यू, ओ माय गॉड, सारा लगा दिया उसने, है ना, दिमाग है ना, और बना है नहीं, और है तो बच्चा वाला। देखो यहाँ से फटाफट 2ab, तो x का वैल्यू कितना है -√2, यहाँ से 2ab, तो y का वैल्यू क्या -√3, हाँ या ना, इसमें कोई दम है बताइए, लगा रहे हैं तो है दम नहीं ना। अब यहाँ √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 2, तो आंसर 5 हो जाएगा। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आपको तकलीफ है तो अपना हाथ उठा के बता सकते हैं, बोलिए ना, है क्या, नो, चले आगे, ठीक है। ओके भाई, तो ऐसे करके बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना, लगाना इजी, बना कर दिखाऊं डिटेल में। यार यहाँ देखिए भाई साहब, समझ में आया सबको ये। अब ये क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है ना, ओके। जय श्री राम, क्या आ गया, चलो यही दे देता हूं। क्या 10 है भाई, वाह, आप सभी ने कमाल किया है ना, वो भी थोक के भाव में, सबका आ गया। देवी और सज्जनों, उड़ा देंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं, क्या सबने ला दिया है? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा।
सब तैयार हैं? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ठीक है, वेरी वेरी गुड। आज आपको कुछ बच्चा वाला क्वेश्चन में इस समय सब कहा गया था ना, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, ठीक। √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, यही ना आएगा 10 आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। ओके, ये सब नर्सरी से भी नीचे लेवल का था ना। और आता है CGL में, सोचो जरा। तैयार हैं सब लोग? आज 2-4 हम आपको बकवास क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। आप थोड़ा तैयार रहिएगा बकवास को झेलने के लिए, ठीक है ना। आइए, तैयार हैं सब लोग? ठीक है। अच्छा, ये तो आप ही बनाइएगा, ठीक है ना। पहले 2-4 आपको हम इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। a + b + c = 0, क्या दिया है? a + b + c = 0, ठीक। फाइंड करना है a/b + c, b/c + a, c/a + b। अच्छा सुनो, मैंने आपको क्या सिखाया था? a + b + c 0 हो, याद कीजिए सब लोग। a + b + c 0 हो तो हमेशा क्या मानेंगे? 1 1 माइनस a = 1, b = 1, c बराबर क्या मानेंगे? -2 हमेशा। तो पुट करिए वैल्यू, जल्दी जल्दी फटाफट करें भाई साहब। a का वैल्यू 1 पुट करें, b का वैल्यू 1 पुट करें, c का वैल्यू -2 पुट करें, जल्दी पुट करें। -3 आ गया। ओके, वेरी गुड। आप एज्यूम करके बनाएं, डिटेल में हम बनाएंगे, ठीक है। देवियों सज्जनों, क्या आ गया सबका? -3 है भाई साहब, बोलिए ना। -3 है। ओके, वेरी गुड। सबको एज्यूम करके आ गया है ना। जहां जहां ए है वहां पर 1 लिखेंगे, बी है वहां पर 1 लिखेंगे, और जहां जहां सी है क्या लिखेंगे? -2, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? आप समझ पा रहे हैं ना? ओके, तो एज्यूम करके सब बना लिए। अब मेरे तरीके से देखो, यहां देखो भाई, यहां देखो, यहां देखो। आप मुझे बताओ कि हम b + c बराबर हम क्या बोलेंगे? -a। क्या हम बोल सकते हैं कि हम b + c, यहां देखो ना, कहां ध्यान है? हम b + c बराबर, इधर +a है, इधर -a लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो b + c को -a लिख दिया, ठीक। ओके, अब बताओ c + a को क्या लिखेंगे? c + a को क्या लिखेंगे? -b। c + a को क्या लिखेंगे? -b। और a + b को क्या लिखेंगे? a + b बराबर क्या लिखेंगे? -c। देवियों सज्जनों, कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? यस। हम इसको काटने जा रहे हैं, काट दूं? यहां -1, यहां -1, यहां -1, आंसर -3। इसका आंसर -3 हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? देवियों सज्जनों, सबको आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। ओके, फिर से लिखा जाए यही सेम क्वेश्चन। ओ, मिटा दिया था ना, फिर दोबारा लिख रहा हूं, वही वाला सेम। क्या सेट कर रहा था, जल्दी बनाओ। बोलो क्या आंसर है? क्या आंसर है? 9 आंसर है। क्या आंसर है? 9 आंसर है। यस। क्या आपको तकलीफ है देविया सज्जनों? क्या आपको तकलीफ है? यस, वेरी गुड। चलिए, क्या सबका आंसर 9 है? आप एज्यूम कर सकते हैं। आप एज्यूम क्यों नहीं करते? 1 1 -2 एज्यूम करिए। कर लिया? और आप बिना एज्यूम करके बनाइए, है ना। ये बताइए, हम b + c को क्या लिख सकते हैं? बोलो ना, -से। अभी सिखाया था, तो सबसे आसान यही है।
सी प्लस ए को क्या लिखेंगे? माइनस बी। और ए प्लस बी को क्या लिखेंगे? माइनस सी। हाँ या ना देवियों सज्जनों? हाँ या ना? अच्छा बताइए, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? तो लिख दो ना। बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? सी प्लस ए को क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ये कट गया, ये -3 आ जाएगा। ये भी ये कट गया, यहां से -3 आ जाए। कितना आंसर है? 9। देवियों सज्जनों, किसी को दिक्कत? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ओके, मिटा दूं? मिटा रहा हूं, ठीक है ना? सब लोगों ने छाप लिया? छापना क्या होगा तो पहले से आता है। बताइए ना। ए भाई दे दिया? देखो देखो, बोलो आंसर क्या है? क्या इसका आंसर 0 है? ए हीरो, क्या आंसर 0 है? क्या हीरो लोग का आंसर 0 है? बोलो ना। 0 है? ओके भाई साहब सुनिएगा, देवियों सज्जनों, b प्लस सी का मान क्या है? b प्लस सी का मान क्या है? -a। c प्लस a का मान क्या है? -b। a प्लस b का मान क्या है ना? a प्लस b का मान क्या है? -c। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? किसी को तकलीफ है तो अपना हाथ उठाकर बताएं हमें। है ना? इसमें a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। यह है माइनस, कॉमन ले लो। अरे सॉरी, माइनस समय से क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो यहां दो बार a है तो एक a बच गया ना। यहां 2 बार b था तो 1 बार b बचेगा, और यहां 2 बार c तो 1 बार c बच जाएगा। सबका माइनस हमने कॉमन ले लिया। समझ में आया? सबके नीचे माइनस था ना, माइनस हमेशा ऊपर चला जाता, ठीक? तो माइनस कॉमन ले लिया तो हम बचेगा a प्लस बी प्लस सी। और कोने में देखो, a प्लस बी प्लस सी क्या है? 0 में आए, कुछ भी लगा दो। क्या आंसर होगा हीरो? ए हीरो, आंसर क्या होगा? अब बड़ा जी लिखो, छोटा लिखो, 0 होगा, ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, मिटा दूं? देवियों सज्जनों, मिटा दूं? ये सब नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फाइंड करना है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? चेंज कर देता हूं कुछ। हाँ, ये वही है। मारो आंसर -1। क्या आंसर है देवियों सज्जनों? क्या है देवियों सज्जनों? क्या है? वही मतलब -1, ठीक है ना? बोलो ना क्या आंसर? -1। यस यू राइट मिस्टर, है ना? ओके, आ गया। चले, क्या सबका आ गया? मजा आया? ये बहुत आएगा, देखो ना। सोच कर रहे हो, चिंता नहीं करते हैं, है ना? यहां देखिए, a प्लस बी को आप क्या लिखेंगे?
माइनस सी। बी प्लस सी को आप क्या लिखेंगे? सी प्लस ए को आप क्या लिखेंगे? माइनस बी। यस और नो? यस, ओके। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी, माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो -1 हो गया ना। ठीक, तो ऐसे करके -1। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? आप बताइए, आप पा रहे हैं तो बताइए, पा रहे हैं? ओके, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ है? नो, मिटा दूं? ओके, हाँ चलते हैं ना, इतना जल्दी का है। बहुत उतावले हो रहे हैं ना मैच के कारण। हैं? किसका? बहुत हैं? नीचे चल रहा है ना? नीचे नहीं, अभी मैच नीचे चला था प्रोजेक्टर पे। अच्छा ठीक है, आप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। हाँ हाँ सही बोला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। सी स्क्वायर माइनस सी। बताइए भाई साहब, आंसर क्या है? आप सोच क्या रहे हैं? चुपचाप 1 1 -2 पुट करें। चुपचाप 1 1 -2, जल्दी ना, ठीक से देख लो। क्या 2 है? आप कुछ नहीं करें। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कहीं भी हो, कहीं पर भी दिया रहे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ऑलवेज क्या मानेंगे? 1 1 माइनस। यस। अच्छा, ये मानने वाली प्रक्रिया में कुछ समझाया था आपका स्टार्टिंग, कुछ याद है? देखो, आप कुछ भी मानो, कुछ भी मानो चलेगा, बस शर्त ये होता है कि ऐसा नहीं, एक तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, एक तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, और ऐसा कुछ वैल्यू ना माने कि जिसको सॉल्व करके नीचे 0 आ जाए। ऐसा कोई वैल्यू ना माने जिसे सॉल्व करके डिनोमिनेटर में नीचे में 0 आ जाए, क्योंकि नीचे में 0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। क्या होता है? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। और इन्फिनिटी सर क्या है? अनडिफाइंड वैल्यूज हैं, है ना? इन सब को हम कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है ना? तो किसी भी नंबर के नीचे में 0 हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इन्फिनिटी। और जैसी इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ये समझ जाओ आप गलत मान रहे हो। क्या मान रहे हो? गलत। तो हमेशा बचना है आपको कि ऐसा हम कोई वैल्यू ना माने जिससे नीचे में 0 हो जाए। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? मतलब इन्फिनिटी रिजल्ट नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? बस यही ध्यान रखना कि नीचे में 0 ना आए, इन्फिनिटी रिजल्ट ना आए। उसके बाद जो मानना है मानो, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो जो मानना है मानो, बस नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ रहे हैं भाई साहब? ओके। तो आप हमेशा a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो क्या मानेंगे? 1 1 -2। एनी प्रॉब्लम? कोई है जिनको एज्यूम करके नहीं आया? यस, एक ने उठाया। इसको एज्यूम करके नहीं आया, बहुत बड़ा बेशरम। यहां देखो, अधिकारियों के बीच में अधिकारी बनना नहीं चाहता। देख ध्यान से, बनो बनो, कोशिश करो। पुट ही तो करना था। 1 1 -2 पुट करो। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। सी में आ जाओ। -2 का स्क्वायर और 1 इंटू 4 5 6 डिवाइड बाय, काटो, इसका आंसर 2 है। देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? नहीं? ओके भाई, वेरी वेरी गुड। क्या पैसा बना सकते हैं? ओके, उड़ा देंगे ना? अब आपको मन होगा डिटेल में बताओ, है ना? ना हम बताएंगे, चुप रहो, है ना? ये एज्यूम करके आ गया ना, डर कहाँ लगेगा? आंख बंद कर लेना। देखो, यहां देखो,
देखिए, डिटेल जानने से फायदा ये होता है, एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एक हमें ज्ञान की प्राप्ति होता है। और मैंने आपको बहुत बार समझाया हूं कि वैल्यू किसका होता है, समझदार लोगों का। और समझदारी तभी आएगा जब उसका विस्तृत रूप जानेंगे, है कि नहीं। डॉक्टर जो है सिर्फ ऊपर से ऐसे ऐसे चेक कर दे तो वो उतना वैल्यू नहीं होता है, वो फाड़ के चेक करता है ना, नहीं समझा। मतलब सर्जन एक होता है, फिजिशियन एक होता है सर्जन, है कि नहीं। तो फिजिशियन का चार्ज होता है 200 400 500 1000 रुपया होता है ना। और सर्जन आता है ना, आने का बस लिया और देखा चेक कर 10,000 रुपये ऐसे लेता है, निकलता है 12, है कि नहीं। तो ऐसे होते बातें, समझ में आ रहा ना। क्यों उस सर्जन को क्यों उतना दिया जाता पैसा, क्यों नहीं, वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप से जानता, अंदर तक जानता है, नहीं समझा, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो अंदर तक जानेंगे, हर चीज जानेंगे, तो आप सीधे इंस्पेक्टर बनेंगे, अधिकारी। और ऊपर ऊपर जानेंगे तो ऑडिटर, नहीं समझा। ऊपर ऊपर वाले ऑडिटर, यहां देखो ध्यान से, ठीक। तो प्लीज यहां देखें, तो आपको अधिकारी बनना, हर तरीके से जानना, ठीक है ना। आइए, ये दिया है और ये हमें लाना है, ठीक है ना। ओके भाई, तैयार हो जाइए। तो एक चीज देखो, सबसे पहला किसी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब हम कई सीढ़ियां हैं और उसमें से पैर हम किस सीढ़ी पर रखेंगे, क्योंकि चलना उसी पर शुरू कर देंगे, है ना। कई सीढ़ियां होते हैं, कई स्टेप्स हैं, उसमें से हमें क्या है, इस रास्ते जाना है कि इस रास्ते। तो पहला स्टेप सोचना बहुत जरूरी होता है, फिर चल देंगे आगे तो पीछे मुड़ना जो है मूर्खता होता है, टाइम वेस्टेज माना जाता है कि नहीं भाई साहब। अभी आप 2 साल तक तैयारी करो एसएससी का, उसके बाद जाके फिर से कुछ और करने लगे तो टाइम वेस्ट हो गया ना भाई। एकदम तैयारी करेंगे एकदम ठोक ठाक एकदम निकल जाएंगे एग्जाम, है ना, बिल्कुल पास, है ना। तो प्लीज यहाँ देखिए, तो हमने कहा कि इसे पहला स्टेप कैसे सोचेंगे। पहला स्टेप देखें कि हाँ ए बी सी है और दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, सी स्क्वायर है। तो हम समझ गए कि स्क्वायर तो किया है पक्का, इसमें कोई चारा ही नहीं है, स्क्वायर तो किया है पक्का, हाँ पक्का, ठीक है ना। स्क्वायर क्या है पक्का, ये बात समझ में आ गया। लेकिन अचानक मुझे ध्यान ए बी पे पड़ गया, ओह ये क्या, ए बी साथ में दिख रहा है, इसका मतलब जब स्क्वायर तो किया है तो ए और बी को साथ रखा है, सी को अलग करके स्क्वायर किया है, तभी ए बी साथ में है, 2ab, तभी ए बी साथ में दिखाई दिया, ठीक। तो हमें फीलिंग हो गया, हाँ स्क्वायर तो किया है लेकिन ए और बी साथ में है और सी अलग है। यदि हम तीनों का स्क्वायर करते हैं ना, ए बी सी का, तो उसमें बहुत चीज देखने को मिलता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ में ए बी बी सी सी ए, सब लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन हमको सब नहीं दिख रहा, हमको सिर्फ ए बी दिख रहा है। तो हम समझ गए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं किया इसने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया है, ठीक है ना। तभी ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए बी आएगा, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है भाई। तो हमें लगा कि ए और बी को साथ में रखा है और सी को अलग कर दिया है, आपको फीलिंग हो रहा है ना। ओके, वेरी गुड। तो हम यहां से स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, इधर भी करो उधर भी करो, करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए भाई दिखाई दे रहा है ना, ओके। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर उधर ले जाओ -2ab, क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर -2ab। ऐसा कदम हम क्यों उठाए मालूम, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर -2ab लिखेंगे ना, सी स्क्वायर -2ab और प्लस क्या है यहाँ पर सी, बस आंसर तैयार हो गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है, दिव्य पुरुष बने तो दिव्य दृष्टि से देखिए अपना। अब देखिए सी स्क्वायर कितने हो गए, 2c स्क्वायर -2ab, है ना। अब देखो आपको कॉमन आ गया, है ना, 2 क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, सी स्क्वायर -ab और नीचे क्या हो गया, सी स्क्वायर -ab, हाँ या ना। यहां से हम सी स्क्वायर 2 बार लिख दिए, दिखाई दिया ना। अब हम 2 कॉमन ले लिए, क्या कर लिए 2 कॉमन, तो ये ऊपर नीचे कट गया, सी स्क्वायर -ab, तो आंसर क्या आ गया 2। डिटेल बनाया तो उतना बड़ा बना, मजा आ गया, है ना। क्या आपको मजा आया देवियर सजनों, नहीं आया,
आया होगा, बोलो या मत बोलो, है ना। चलो भाई एक बना के दिखाओ। क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल रहिएगा, है ना। इसे मिटा दिया जाए, मिटा दूं? आ रहा है ना। हम जानते हैं आप ऐसे नहीं बनाएंगे, आप तो सीधे जूम करेंगे और धाई सा मार देंगे, है ना। ओके, हम तो ये समझा रहे हैं आपको अधिकारी बनने के लिए कि एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो कभी कभी अटकता है, एज्यूम नहीं हो पाए, तो जो समझदार बनेगा वो उसको भी सॉल्व कर लेगा, है ना। इसलिए मैं सभी प्रश्नों को दोनों तरीके से सिखाऊंगा, एज्यूम करके शॉर्टकट में भी और डिटेल में भी, ठीक है ना। ओके भाई, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 फाइंड करना है 1/a² प्लस b² माइनस c² प्लस 1/b² प्लस c² माइनस a², ठीक, प्लस a² प्लस c² माइनस b², ठीक। अब इसे हल करें, आप एज्यूम करें, सोचे ही नहीं, एक सेकेंड टाइम न लगाएं, मारिए आंसर क्या है। झूठ मत बोलना। आप a प्लस बी प्लस सी 0 तो क्या मानेंगे? 1 माइनस 2 मानिए ना। आप सोचिए मत, प्लीज प्लीज बनाइए जल्दी, सब जगह पुट कर। मैं आपको डिटेल सिखाऊंगा, आप शॉर्टकट से बनाइए प्लीज। हमसे शॉर्टकट नहीं पूछेंगे, हम खाली रास्ता बता देंगे, करना ऐसे है, उसके बाद हम डिटेल बता देंगे, ठीक है। बनाए प्लीज फटाफट। ए भाई जल्दी जल्दी, आगे जी आ रहा है। आया 0, सही उत्तर हीरो। क्या आया 0? आपने जूम करके बनाया भाई जी, आप एज्यूम कर लिए, कर रहे हैं, ओके। चलिए प्रयास करते रहें। अच्छा, कोई है जिनको एज्यूम करके भी नहीं आ रहा है? अपना हाथ उठाइएगा, दूसरे का नहीं। ए भाई साहब, कोई है? कोई है जो एज्यूम करके भी नहीं ला पा रहा है? आप चलिए यहां देखिए, अब डरिएगा नहीं, मैं एज्यूम करके बताता हूं, टेंशन क्यों? देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1, एनी प्रॉब्लम? देखो 4 में से 2 गया -2, क्या बोलेंगे? तो माइनस हमेशा ऊपर लिखाता है, मालूम। और एक एक कट गया 1/4, एक एक कट गया 1/4। कोना रोटी कोना रोटी, आधा रोटी आधा कट के 0, नहीं समझ आया? अरे कोना 1/4 क्या होता है? कोना रोटी, कोना रोटी कोना रोटी कितना हो गया? आधा रोटी आधा माइनस आधा 0। इसका कटरे दिखाई देता है, नहीं समझा? आदमी सही नहीं ना है ना। ये देखो ये क्या है? 1/4 है, हाँ पौआ बोलता है, अच्छा। अच्छा पौआ पौआ आधा। तो दोनों कट के क्या हो गया? 0। क्या आप मेरे बात समझ गए? क्वार्टर क्वार्टर हाफ, ऐसा ना। ये क्वार्टर क्वार्टर कितना हो गया? हाफ, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है, ओके। हाफ से साफ हो गया। अरे सुनो, या तो ना दिखाई दो तो एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लो, 4 एलसीएम 2 से भाग दो, कितना हो गया? -2 +1 +1 -2 +2, आंसर क्या हो गया? 0।
एज्यूम करके आया कि नहीं बताओ? आ गया, तो एज्यूम करके आ गया। अब बात आया डिटेल में कैसे बनाएंगे, है ना? बोलो बोलो, क्या आप डिटेल चाहते हैं? भाई आप नहीं भी चाहेंगे तो भी बताएंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ अधिकारी ही बैठे हैं, कुछ ऑडिटर भी बैठे हैं, तो हम सबको चाहेंगे अधिकारी बना दें। ठीक, ओके। ए भाई यहां देखिए, डिटेल के लिए तैयार हैं? यहां देखिए जरा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, पहला स्टेप बहुत गौर से देखना पड़ता, समझना पड़ता, आखिर हमको लग क्या रहा है। मालूम, हमको स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओह माइनस सी स्क्वायर, ये अलग प्रजाति का है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, सी क्या है? माइनस में। हमको देखकर ही संदेह हो गया, अलग है ये। मतलब हम ए बी को अलग रखेंगे और सी को अलग कर देंगे। क्या आपको भी ऐसी अनुभूति हो रहा है कि ए और बी साथ में है, सी अलग है? भाई साहब आप बहुत खामोश से, समझ में आ रहा है ना? ओके। हाँ या ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दिया। अच्छा तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर हो गया ना? माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस सी स्क्वायर। हाँ या? हाँ या ना? बोलो, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा सबको? बोलो बोलो। अच्छा अब आप बताना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम सी स्क्वायर को क्या करें? इधर ले आएंगे। अपने आप बोल दिया ना, देखा आप, फीलिंग हो गया इसको। ए स्क्वायर इसे कहते हैं फीलिंग, जो अपने आप हो जाए, है ना? इसको इधर ले आया था सी, इधर आकर -2ab। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत अच्छा, आपने सही फीलिंग किया। आपको लगा ना कि सी स्क्वायर अलग था, उसको फिर इधर ले आया, ठीक है ना? तो इसके बदले में अब क्या लिखेंगे बताइए? -2ab। अब देखो ये ए बी साथ में रहेगा, सी अलग रहेगा, तभी -2ab बनेगा। इधर आके -2 लिख दिया, है ना? आप समझ रहे हैं ना? अब हम बार बार बनाए, ऐसे उचित नहीं होगा, अधिकारियों को इस शोभा नहीं देता है कि नहीं? अब आप बताइएगा अपने आप, बी और सी साथ रहेगा, ए अलग, तो बी और सी साथ है तो क्या बनेगा? -2bc। हाँ या ना? क्या मैं फिर से बी और सी को साथ रखूं, ए को उधर ले जाऊं, मैं फिर से स्क्वायर करूं, मैं फिर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc बराबर हम ए स्क्वायर लिखूं उधर, मैं फिर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर लाके उधर -2bc को ले जाऊं? ले जाऊं? क्या ये शोभनीय है? नहीं, ये अनुचित होगा, क्योंकि आप अधिकारी हैं, दूर तक सोच सकते हैं कि नहीं? ओके, अब बताइए प्लीज। अरे ए सी साथ में है, बी अलग है, ये फीलिंग हुआ? यहां पर क्या लिखेंगे? -2ca, यही ना? क्या लिखेंगे? -2ca। हाँ या ना बताइए? क्या हम हर बार बना बना के देखना कोई उचित है? नहीं, कुछ फीलिंग नाम की चीज होती है भाई, किया करो, है कि नहीं? भाई साहब आपको हो रहा है कि नहीं? भाई साहब ऐसे बोले तो पहले से हो रहा है इनको, हम बिना बनाए पहले फीलिंग कर रहे हैं। समझ में आया? ओके। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबको मिला के लिखना। तो मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास -2 है, ए है, बी है, सी है, मैंने सबको लिख दिया। ये तो एलसीएम होता है, सबको लिख दो, ठीक है? -2 है, ए है, बी है, सी है, सबको लिख दिया, ठीक है? इसके पास क्या नहीं है? इसके पास सी नहीं है, सी लिखना पड़ेगा ना? जब आप जानते हैं ना क्या करते हैं, एलसीएम में इससे भाग देंगे, जब इससे भाग देंगे तो 2ab कट जाएगा ना माइनस वाला, तो सिर्फ सी बचेगा, तो लिखना पड़ेगा। अब भूल गए क्या बचपन में वाला बात? नहीं ना, आता है ना? अब इसके पास क्या नहीं है? तुमको ठीक से देखो, आंख खोल के, ए नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास बी नहीं है।
यहां तक किसी को दिक्कत है तो उठा ले अपना हाथ। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? ऊपर 0 तो सब 0, मालूम है ना? अब ऊपर ही काट दें 0 तो सब क्या हो जाता है? 0। यस, ये जान गए भाई साहब, है ना? मुस्कुरा रहे हैं, है ना? ऊपर 0 तो सब 0, सब बेकार, है ना भाई साहब? ओके, समझ में आया? देवी और सज्जनों, क्या आपको समझ में आ रहा है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आया, बोलो। कुछ बोलना नहीं, मिटा दूं? मिटा दूं? ओके। ऐसे कैसे बोल दिया तुम? चुप रहो। मैं चाहता, क्या हुआ? शुरू हो गया क्या दोबारा? क्लास के बाद देखना। देखो, देवी और सज्जनों, a प्लस बी बराबर 2c। हम आपको आज छूट देते हैं, छूट इस बात को देते हैं कि जो मन है मानो। छुट्टी नहीं दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं। जो मानना है वो मानो। कई आदमी मैच के पीछे पागल हो गया है। अरे बढ़िया से खेलने दो, रिप्ले देख लेना, ठीक है ना? खेलते हुए तंग करता है उसको। यहां देखो, 0 नहीं है। देखो 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 भाई, देखो, देखिए भाई साहब, बात ऐसा है, आप जो कदम उठा रहे हो गलत है। रुक जाओ। आप जो कदम उठा रहे हो, आप सीधे 1 1 मान लिया है कि नहीं? ये गलत है। पूछो कहा है? क्योंकि नीचे में 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। वहां कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन बहुत तकलीफ की बात है ना? कभी कभी सारे कंडीशन सही है लेकिन फिर भी नहीं काम करते, मालूम है ना? ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर सारे कंडीशन फुल, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगा, और नीचे 0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाता है। और जो हम इन्फिनिटी लाए तो हम समझते हैं कि हम गलत मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? गलत। इसीलिए आपको जो मन करे मानो, खाली 0 नीचे नहीं आना चाहिए। जो मन करे बोलो। तो मुंह बंद करके बैठो भाई। देखो, मैं मानता हूं 4 और 2 6, और 2 3 जा 6 हो गया ना? और मानो 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया ना? और 2 दूनी 4। अब जो मन करे मानो। अब यहां पर छूट है, बस ये ध्यान रखना कि नीचे में 0 नहीं होगा। जैसे ABC को 1 1 मान लिया तो आ जाता है आंसर, लेकिन नीचे 0 आ जाता था, ठीक है ना? तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ए भाई, समझ में आ रहा है? तो हमने जो एज्यूम किया, आपको समझ में आया? बोलिए। अब यहाँ पुट पाट कीजिए भाई। कौन सा मानू, ये वाला कि ये वाला? बताओ ना। नीचे वाला मान लेता हूँ, ये छोटा है ना, चलेगा क्या? नहीं समझे? देखो, वो वैल्यू बड़ा बड़ा है, नहीं समझा? चलो, A का वैल्यू कितना है? 3 लिखो, 3, और नीचे 3 - 2। C का वैल्यू क्या है? 2। C का वैल्यू क्या है? और B का वैल्यू 1 - 2। देवी और सज्जनों, कृपया ध्यान दे। क्या आपको दिखाई दे रहा है? चमक तो नहीं रहा ना? ओके। 3 डिवाइड बाय 1 दिखाई दिया? लो, एक स्टेप बढ़ा देता हूं तुम लोगों के लिए स्पेशली। 3 - 2 क्या हो गया? 1। देखो इसका आंसर क्या है? 1। आप कुछ भी मान लो। आपको कुछ लोग को इच्छा कर रहा था ऊपर वाला वैल्यू मानने के लिए, ऊपर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मन से कुछ और भी मान सकते हो, हम तुमको मतलब मना नहीं करेंगे, लेकिन हम पगला थोड़ी गए हैं कि हम बड़ा बड़ा वैल्यू माने, है कि नहीं? हम तो भाई कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं, छोटा छोटा वैल्यू मानना चाहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? देवियों सज्जनों, समझ में आ रहा है ना? मिटा दूं? अब मुद्दा है डिटेल ने बना के दिखा, है ना? एकदम हमारी तो हार्दिक इच्छा है, ठीक है ना? ठीक है, वेरी गुड। देवियों सज्जनों, गौर से देखें इसे।
क्या आपको दिखाई दिया? कुछ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? अच्छा, देखो हम जो बोलते हैं ना, हमें हमेशा पहला स्टेप, अब गौर से सुनिएगा, पहला कदम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, सही मंजिल पर ले जाता है या कहीं और मंजिल पे ले जाता है, नहीं समझा? दोनों जो है अलग अलग होता है, ठीक है ना? तो प्लीज, सही मंजिल और गलत मंजिल बहुत अंतर होता है ना भाई साहब? गलत मंजिल नहीं होता, वो तो कहीं भी चला जाता, भटक जाता आत्मा, है ना? तो प्लीज पहला स्टेप में आप देखिए, यहां पर a प्लस बी बराबर सी सी है। अरे 2c दिखाई दिया, और हमको यहाँ 2 cc दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हमको तुरंत लग गया, 2 cc हमको तुरंत दिखाई दिया। क्या आपको 2 cc दिखाई दे रहा है? खाली दिखाई दे रहा है? यहाँ देखो, ए भाई सुनिए, आप मेरा बात में कूल होकर सुनिएगा, ठीक? क्या हम 2c को cc लिख सकते हैं? ये फीलिंग हमको कहां से आया? इसको देखकर, ए बी एक एक बार है, सी सी 2 बार है ना? इसको जब मैं देखा, हमको लगा कि 2c है ना, उसको सी और सी में तोड़ दिया है, एक बार इधर ले आया, एक बार उधर रहने दिया, ठीक? और उसी का वैल्यू हम पुट कर दिया, बस आंसर आ गया। ए भाई ऐसे कहा देख रहे हो? फिर से देखते हैं, इधर ले आओ, a माइनस सी बराबर, इधर ले जाओ c माइनस बी। हाँ भाई समझ में आया? अब थोड़ा थोड़ा फीलिंग होना शुरू हो गया ना? देखा, मैंने कहा था पूरा फीलिंग होगा, है ना? यहाँ देखो, इधर इधर देखो, a माइनस सी। देवियों सजनों, हम a माइनस सी के बदले में c माइनस बी लिख सकते हैं। किसी को तकलीफ है तो अपना हाथ उठा सकते हैं, एक हाथ भी चलेगा, काम उठाओ। नहीं उठाएगा। a माइनस सी को हमने c माइनस बी लिखा, और सभी लोगों ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। अचानक हमको कुछ और दिखाई दिया। ओ, ये क्या? दोनों मुखड़े सेम हैं, लेकिन आगे पीछे हैं। देखो, ये c माइनस बी है, ये b माइनस सी है। मैंने कहा ऐसे के सीधा करना तो हम अच्छा से जानते हैं। हमने कहा ले लो माइनस कॉमन, जैसे माइनस कॉमन लेंगे c पहले आ जाएगा और b बाद में आ जाएगा। देवी और सजनों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलिए ना, आप पा रहे हैं? पा लिया? मैंने भी पा लिया, है ना? माइनस कॉमन लिया, c पहले आ गया, b बाद में। समझ में आया? अब आपको दोनों का एलसीएम सेम दिखाई दिया? बोलो ना हाँ या ना। क्या दोनों का एलसीएम सेम दिखाई दिया? देवी और सजनों, दिखाई दिया? तो c माइनस बी, और ऊपर क्या हो गया? a माइनस सी। क्या सबको दिखाई दिया? एलसीएम सेम है तो सेम लिख दिया, और ऊपर क्या हो जाएगा? a माइनस सी। ओके भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड। अब हम a माइनस सी को कोने में देखो, कोने में a माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? c माइनस बी, और नीचे भी ओ माई गॉड 1। कोई दिक्कत तकलीफ? अभी कुछ बोलिएगा नहीं, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आया? आया? बोलो ना। एक अब सिंपल क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? दे दूं? आई ध्यान तो पड़ेगा ही। चुपचाप देखो तुम। मैं देखने का मन, मेरा भी मन करता है, लेकिन उससे ज्यादा मन पढ़ाने का करता है। नहीं समझा? इसीलिए मैं पढ़ाने लगा, ठीक? समझ में आया? मन किसका नहीं करता है कि नहीं भाई? लेकिन बात ऐसा है कि कौन ज्यादा मन करता है उस पर ज्यादा वोट मिलता है। मान समझा? यहाँ देखो, चुपचाप मुंह बंद करके, है ना? छुट्टी चाहिए इसका। हमसे पूछ रहा है आपको मन नहीं करता? अरे करता है, बिल्कुल। यहाँ देखो, दांत नहीं निकालो। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है।
ये ऐसे मैंने फालतू में दे दिया चलते चलते। इसका आंसर 1/4 है, तुम्हारा उल्टा आया है। ए भाई क्या आपको दिखाई दिया? मैं फीलिंग करवाता हूं, कैसे नहीं होगा फीलिंग देखो। आप सोचना, मैं आपको एज्यूम करके भी सिखाऊंगा, डिटेल भी सिखाऊंगा, ठीक देवियल सजनों। एक बार सोचते क्यों नहीं है? देखिए ना, जितना आप सोचेंगे ना उतना ही जो है आपका दिमाग बढ़ेगा। जैसे आप कभी कोई गेम खेलते थे बचपन में, वो क्या होता है, वो हाथी घोड़ा वाला चेस है ना, चेस होता है ना, हाँ चेस, देखो ध्यान से। तो उस चेस में क्या होता है ना कि पहले हम लोग खेलते हैं तो हम लोग को दिमाग नहीं काम करता कैसे खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जब खेलना सीखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आप सोचने लगते हैं हाँ ऐसे नहीं ऐसे चाल चलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होता है ना। या आप लोग बचपन में कैरम खेलते हैं ना, कैरम, तो स्टार्टिंग में किधर मारोगे किधर जाके घुसेगा अंदर पता नहीं चल रहा, नहीं समझा, ऐसा होता था वैसा, ठीक है। लगता आप लोग नहीं खेले जैसे, है ना। नहीं तो ऐसा मार दिया कि अपना दंड मिल गया, नहीं तो चला गया उसमें स्ट्राइकर, है कि नहीं। तो कहने का मतलब पता क्या है, हम लोग जो सीखने सीख जाते हैं ना, बार बार बनाते रहते हैं तो दिमाग वैसा काम करने लगता है और उसको फिर वैसा ही खेलना शुरू कर देते हैं, है ना, उसी तरीके से खेलना शुरू करते हैं। बिल्कुल मैथ में वैसे ही है। आपके साथ हम जितना हम बातें करेंगे ना, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो आपकी क्षमता भी सोचने की जो ऐसे ही बनने लगेगी, हाँ ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। कुछ हम नहीं भी सोचेंगे तो आप हमसे पहले सोच लेंगे, हाँ ऐसे करते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप सीखें, चीजों को समझें। और ये नहीं कि अब कभी कभी आप स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कैसे करते थे, अरे बहुत हार्ड होता है, अब आपको लगता है कि मैथमेटिक्स हार्ड होता है। कोई अभी तो शुरू ही नहीं हुआ आपका, तो देखिए ना भाई साहब, इतने बड़े बड़े चैप्टर में हम ऐसे बताएंगे ऐसे बताएंगे, ऐसे किक मारेगा एकदम फुटबॉल, है ना। तो चीजें ये है ना कि सब समझने से होता है, जो आप जान जाते हैं तो इजी होता है, नहीं जानते तो पहाड़ लगता है। बस 1 सेकंड का अंतर है, जानना और न जानना, इस पार और उस पार में 1 सेकंड। प्लीज यहाँ देखिए, अब इसे गौर से देखिए, पहले हम आपको एज्यूम करना सिखाते हैं, ठीक। आइए भाई यहाँ देखिए, सबको दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये सब बराबर है। क्या मतलब है, सब बराबर कैसे हो गया? 2 कभी x के साथ है, 2 कभी y के साथ है, 2 कभी z के साथ है, फिर भी बराबर है। मेरे बात समझना, 2 चाहे x के साथ है, 2 चाहे y के साथ है, 2 चाहे z के साथ है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रिजल्ट में कोई फर्क है? तो आप कहेंगे ना भाई कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? हर एक माल 10 रुपया, नहीं समझा। अब बहुत सारे 100 में लगा होता सामान तो क्या बोलते हैं, भाई 10 रुपया दिए थे, और वो कहेगा ये हमको पसंद नहीं भाई, रिटर्न करना, तो कोई ले लो इसमें से जो लेना ले लो, है कि नहीं। मतलब ये लाल लो हरा लो पीला लो नीला लो, कोई ले लो, हर एक माल 10 रुपया। तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब सबका मान, यस वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब सबका मान जब तक बराबर नहीं होगा तो कभी 2 को x के साथ गुना करने में कुछ और आएगा, y के साथ गुना करने कुछ और आएगा, अलग अलग होगा। मान लो x बाय z अलग अलग होता तो x के साथ गुना करते कुछ अलग आता, y के साथ गुना करते कुछ अलग आता, z के साथ गुना करते कुछ अलग आता, तो रिजल्ट सबका ये अलग अलग हो जाता, नॉट इक्वल टू होता है ना। लेकिन यहाँ सब इक्वल ही है, चाहे 2x के साथ जाए, चाहे 2y के साथ जाए, चाहे 2z के साथ जाए, रिजल्ट वही दे रहा है। क्या मतलब है? मतलब साफ है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। मेरी बात समझ रहे ना। तो आप ऐसे मान लें x इक्वल टू वाई इक्वल टू z, ठीक है ना। इसे सिमिलिटी मेथड से भी मान सकते हैं कि जो एक ही सेम पैटर्न पे चल रहा है, तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। अब कुछ भी मान लो, कुछ भी 1 मान लो, x का वैल्यू मानो 1, ऊपर 1 नीचे 2 3 4, 1/4, ऊपर 1 1 2 3 4 हो गया ना। देखो सब जगह 1/4 ही ना आ रहा है, देखो हर जगह 1/4 आएगा। देखो 1
एक 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 और यहाँ 2 2 3 1 4 सब जगह 1/4, तो इसका a का वैल्यू कितना हो गया 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? आ रहा सबको? ओके वेरी गुड। 2 मान लो, 2 ऊपर लिखो 2, 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 8। अब इसे काट दो, 1/4। देखो a का वैल्यू 1/4 ही आएगा। अब 3 मान लो, 3 मानो, ऊपर 3 लिखो, 3 दूनी 6 और 3 9 और 3 बोलो ना 12, 3 चौके 12। देखो 1/4 आएगा। कुछ भी मानो, समझ में आया? या फिर भाई बात बंद करो जाओ। या फिर मैंने कहा x y z सब क्या मानेंगे बराबर, मानो सबको बराबर। यह है 2x, ये है y, ये भी x है और ये भी क्या है x है, तो ऊपर x नीचे 4x। काट दो, क्या आ गया 1/4। उस a का वैल्यू हर जगह 1/4 आएगा। समझ में आया? तो एक एज्यूम करके आ रहा है ना। डिटेल में कैसे बनाएंगे प्लीज यहां देखिए, बात नहीं कीजिएगा अभी, डिटेल। तभी सजनों ये सबको समझ में आया? यहां देखो x बराबर ये नीचे वाला वहां गुना हो जाएगा a के साथ। किसके साथ हो जाएगा? एक करना a इंटू 2x प्लस वाई प्लस जेड। फिर निकालेंगे y बराबर ये गुना हो जाए, करो अरे करो ना, x प्लस 2y प्लस जेड। और यहां z बराबर क्या बताओ a इंटू x प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है ना? अब सबको जोड़िए, ऐड कीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 1 3 और 1, 2 1 3 और 1, सब में 4 आएगा ना, तो 4 कॉमन ले लेंगे। इसको जोड़ेंगे, ये तो कॉमन है, इसको मत ना कि ए 3 बार कर देंगे, नहीं, ये सब में क्या है जो कॉमन होता है वो बाहर ही रहता है, जोड़ने की प्रक्रिया अंदर होता है। ठीक, तो यहाँ 4 सब में है, तो 4 और 1 कॉमन आ जाएगा। देखो सब में से 4 क्या आ जाएगा, मैं जोड़ कर दिखाऊं, 2x 1x 3x 1x 4x है ना, सब में 4x, तो 4 कॉमन लो। a तो पहले से कॉमन है, 4 कॉमन, और तो अंदर में क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब इससे ये वाला पोर्शन कट गया, ये 4 इधर आ जाएगा, 1/4 बराबर, तो a बराबर 1/4 आंसर, a बराबर 1/4। देवियों सज्जनों आज के इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग। जय श्री राम। अच्छा, कल जो है सुबह 8:30 बजे नया बैच चालू है। यदि कोई बच्चे जो स्टार्टिंग क्लासेस नहीं किए हैं, 1 2 3 4 क्लास जो भी हो, नंबर ऑफ जीरोस का नंबर ऑफ जीरो वगैरह नहीं किए स्टार्टिंग में, तो सुबह 8:30